अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो मुस्लिम इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है? बैच नंबर तो 13 है, लेक्चर नंबर कौन सा है? कुछ याद है किसी को? 12। लेक्चर नंबर 12 है। तो हमारी अब चंद क्लासेस बची हैं जिसका मैंने डिस्कशन किया है कि आज 19 अप्रैल है, आज शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न होना है। 26 अप्रैल में मल्टीपल डेथ्स के बारे में डिस्कशन होना है। 3 मई में लीविंग इनहेरिटेंस, अपनी मर्जी से अपना हिस्सा छोड़ना है तो कैसे कैलकुलेशन करना है, और 3 मई के अंदर ही डिक्रीज एंड इंक्रीज जो परसेंटेज है इन केस ऑफ द ऑल एंड रद्द का डिस्कशन करना है। और दो रूल्स थे जो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के थ्रू दिए गए थे, उसका डिस्कशन करना है। और 10 मई में इंशाल्लाह आप लोगों का एग्जामिनेशन होना है, और फिर 17 मई से नया बैच शुरू किया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है, मैसेज तो काफ़ी पहले से डाल दिया गया है और रमज़ानों में भी डाला था, लेकिन 4 ही लोगों ने ज्वाइन किया, बाकी लोगों को कन्वे कर देना चाहिए जो जिसके टच में हो। तो टॉपिक का जो नाम है वो शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न है। ऐसा हो सकता है कि किसी शख्स की डेथ हो रही हो और उसकी डेथ के वक्त किसी की प्रेगनेंसी हो, वाइफ की प्रेगनेंसी हो, मदर की हो, या किसी के बेटे की या पोते की, बहू की हो, तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे किया जाए। तो जनरल रूल तो ये है कि जब वो बच्चा दुनिया में आ जाए तो ये पता लग जाएगा कि वो मेल है या फीमेल है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का ये कहना हो कि डेथ हो चुकी है, अभी तो 6-7 महीने बाकी हैं नए बच्चे के आने में, तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और हमें कुछ हिस्सा चाहिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम दो तरीके से कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक बार ये कंसिडरेशन कर सकते हैं कि आने वाला जो बच्चा है वो लड़का है, और दूसरा केस ये ले सकते हैं कि आने वाला जो केस में है वो लड़की है। तो दो तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। दो तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद हम ये देखेंगे कि किस केस के अंदर लोएस्ट शेयर वारिसिन को जा रहा है। तो लोएस्ट शेयर वारिसिन को दे दिया जाएगा और एक हिस्से को महफूज कर लिया जाएगा। जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तो जो बचा हुआ शेयर है वो भी वारिसिन में तकसीम कर दिया जाएगा। तो कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा उसका डिस्कशन यहाँ पर हम करेंगे। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जब लड़की की केस होगा या लड़के का केस होगा तो दोनों केसेस में जो शेयर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। दोनों केस में शेयर्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है कि एक केस में नंबर ऑफ शेयर फॉर एग्जाम्पल 32 आ गए, दूसरे केस में नंबर ऑफ शेयर 24 आ गए। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि दोनों केसेस के अंदर जो शेयर्स मिल रहे हैं लोगों को वो कम या ज़्यादा मिल रहे हैं। तो फिर कैसे उनको इक्वल किया जाए? तो इक्वल करने के लिए हम किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे 32 और 24 है, तो इसको हमने किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर दिया यानी 8 से। तो इन दोनों के बीच में जो रेशियो है या जो निस्बत है वो 4:3 का हो गया। अगर हम 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों के शेयर क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो यहाँ पर हम एक टेबल फॉर्म करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इंशाल्लाह अभी देखेंगे। फिर दोनों टेबल्स में से हम देखेंगे किसको मिनिमम शेयर दिया रहा है वो पे कर दिया जाएगा और बाकी को महफूज कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको रीड आउट कर लीजिए। इसमें ये कहा गया है कि नसीर की डेथ हो गई है, और उसकी नसीर की डेथ के बाद जो है उनकी जो वाइफ हैं, मदर हैं, फादर हैं,
और डॉटर हैं। ये चार लोग मौजूद हैं नसीर की डेथ के बाद। इसके वारिसीन में वाइफ, मदर, फादर और डॉटर। और एक कंडीशन यहाँ डाल दी गई है, जो नसीर हैं उनकी जो वाइफ है वो प्रेगनेंसी के अंदर है। अब अगर ये जो वारिसीन एग्जिस्ट करते हैं, ये कहते हैं कि हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, डिमांड करते हैं, तो अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए? यानी जो प्रेजेंट वारिसीन है वो वाइफ है, मदर है, फादर है और डॉटर है, इनको कितने हिस्से दिए जाएं और कितने महफूज या सेव करके रख लिए जाएं, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाए बच्चे की पैदाइश के बाद उस बच्चे को ही मिल जाए, और बाकी जो वारिसीन है उनको भी कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें से जाएगा। तो दो केसेस यहाँ पे बनाए जाएंगे। पहला केस में हमने बनाया कि जब नसीर की डेथ हुई, तो उस केस में हमने एज्यूम कर लिया कि जो आने वाला जो बच्चा है वो फॉर एग्जांपल सन है। तो वाइफ एग्जिस्ट करती हैं, उनका हिस्सा 1/8 है। चूंकि डिसीड्स जो नसीर हैं उनकी औलाद मौजूद है, औलाद की मौजूदगी में वाइफ का हिस्सा 1/8 होता है, हम सारे लोग पढ़ चुके हैं। और ये प्राइमरी ईयर से एज बिल्फरूज है। मदर यानी मरने वाले की जो माँ है उसका हिस्सा 1/6 होगा, चूंकि औलाद मौजूद है। ये भी हमेशा ZF होती है। अब फादर यहाँ पर ZF है, क्योंकि हमने ये कंसीडर किया है कि जो शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न है वो बेटा है। तो बेटे की केस में वालिद साहब हमेशा प्राइमरी ईयर से ZF होंगे और उनका हिस्सा 1/6 होगा। मरने वाले की बेटी भी मौजूद है, लेकिन आने वाला जो बच्चा है उसको हमने CBB का नाम दिया, चाइल्ड टू बी बॉर्न। तो ये जिस पे स्टार लगाया गया, ये बता दिया गया है कि CBB का मतलब चाइल्ड टू बी बॉर्न है। तो बेटी तो एग्जिस्ट करती है, बेटा अगर आ रहा है तो ये आसबा भी गैरी वाली कैटेगरी में आएंगी, यानी बेटी जो है ABG बन जाएगी, और इनको जो रेशियो मिलेगा वो 2:1 मिलेगा बचे हुए में से। तो यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ ZF निकाल लिया जाएगा, यानी वाइफ का, मदर का और फादर का। तो वाइफ का जो हिस्सा है 1/8 है, मदर का 1/6 है, फादर का 1/6 है। और हम तकरीबन 101 सवाल कर चुके हैं अभी तक। इसमें एल्शियम 24 आ जाएगा। 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24। तो ये 4 और 4 8 हो गया और 3 हो गया, तो ये 11/24 हो गया, जो कि प्राइमरी ईयर्स को चला गया। अब जो हिस्सा बचता है, यानी शेयर ऑफ आसबा भी गैरी जो बचता है, यानी शेयर जो बचता है बेटा और बेटी के लिए, वो पूरे तरके में से 11/24 को माइनस कर दिया गया, तो 13/24 जो है वो बेटा और बेटी में तकसीम हो जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टेप नंबर जो 3 है उसका बी पार्ट ये कि दोनों की जो निस्बत है बेटा और बेटी की, वो 2:1 है। और उनकी निस्बतों का जो जोड़ है, यानी एडिशन ऑफ रेशियो जो है वो 3 है। तो बेटे का जब शेयर निकालेंगे तो R का मतलब है जो बचा हुआ माल रेसिड्यू, दैट इज 13/24 है, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन। बेटे का जो रेशियो वन है वो 2 है, और इनके एडिशन ऑफ जो रेशियो है सन एंड डॉटर के वो 3 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से 2 से ये 12 हो जाएगा, और 12 की मल्टीप्लाई 13 से हो जाएगी तो 36 हो जाएगा। ऊपर 1 है तो 13 × 1 ये 13 हो जाएगा। सिमिलरली शेयर ऑफ डॉटर निकाला जाएगा, तो R की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, 13/24। बेटी का जो रेशियो है वो 1 है, तो ये 1 आ गया, और एडिशन ऑफ रेशियो 3 था, ये 3 आ गया। यहाँ कुछ डिवाइड नहीं हो सकता है, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो ये 13/72 ही हो जाएगा। तो 24 × 3 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल जो शेयर्स निकले सारे वारिसीन के, जब हमने बच्चे को ये तस्लीम किया कि आने वाली जो औलाद है बेटा है, तो इस केस में वाइफ का शेयर तो पहले से प्री डिफाइंड था 1/6, मदर का 1/6 पहले से प्री डिफाइंड था, फादर का 1/6 पहले से प्री डिफाइंड था। अब जो सन का जो शेयर है वो 13/36 जो हमने कैलकुलेट किया ये हो गया, और डॉटर का 13/72। इन सब का जो कॉमन है एलसीएम है, लीस्ट कॉमन आपके पास जो मल्टीपल है वो 72 आ गया।
8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 9 ज़ा 72 हो जाएगा, 6 12 ज़ा 72 हो जाएगा, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। एंड 36 टाइम्स 2 जो हो जाएगा वो 72 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इस 13 से कर दिया जाएगा तो 26 हो जाएगा। और यहाँ पे 72 से 72 डिवाइड किया 1 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई 13 किया तो ये 13 आ गया। यानी इन केस ऑफ दी सन के केस में पूरी प्रॉपर्टी के जो नसीर थे 72 हिस्से बनेंगे। तो यहाँ पे समरी लिख दिया गया कि जब समीर की डेथ हो गई तो केस 1 के अंदर 9 पार्ट्स उनकी वाइफ को जा रहे हैं, 12 पार्ट उनकी मदर को, 12 पार्ट उनकी वाइफ को, 26 पार्ट्स आने वाले बेटे को सीवीवी को जाएंगे, और 13 पार्ट डॉटर को चले जाएंगे। ये एक केस हमने सॉल्व किया है। फाइनल आंसर अभी नहीं निकला है। दूसरा केस हमने कंसीडर किया कि आने वाली जो औलाद है वो बेटी है। तो वाइफ एग्जिस्ट करती हैं, मदर एग्जिस्ट करती हैं, फादर एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका हिस्सा 1/8 है वाइफ का औलाद की मौजूदगी में, मदर का 1/6 है। लेकिन फादर का हिस्सा बेटी के केस में 2 मिलता है। एक तो ZF 1/6 मिलना ही मिलना है, लेकिन असबाबी नफसी के तौर पे आर मिलेगा, ये कंपलसरी नहीं है, बचेगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो पहली डॉटर मौजूद है, दूसरी डॉटर को सीवीवी मान लिया गया। जब 2 या 2 से ज्यादा डॉटर हो जाएं तो वो 2/3 उनको मिलता है, आते आयत करीमा 4:11 के अंदर सूरह निसा की। और यहाँ पर दोनों को 1/3, जो 2/3 है इसमें से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, तो हर एक का 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे डॉटर के केस में जो टोटल शेयर ऑफ ZF हो जाएगा प्राइमरी ईयर्स का, वाइफ को 1/8 जा रहा था, मदर को 1/6 जा रहा है, फादर को 1/6, हर एक डॉटर का 1/3 हो गया। तो एलशियम इसका भी 24 हो गया। और जब सिंप्लीफाई किया तो 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, और 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24। इन सब को जब ऐड किया तो ये वैल्यू 27/24 आ गई। यानी ये केस बन गया ग्रेटर देन 1। किसका केस बन गया? ये ऑल का केस बन गया। तो ऑल के केस के अंदर अब यहाँ पर जो वैल्यू है किसकी, आर की, वो क्या हो गई? वो तो जीरो हो गई, क्योंकि आपके पास असबाबी नफसी तो हैं वालिद साहब, लेकिन उनके पास कुछ नहीं बचा। तो सेकंड केस में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो हिस्से आ रहे हैं वो कितने हिस्से मिल रहे हैं। वो यहाँ पे वाइफ को इस केस में 3 शेयर जा रहे हैं, मदर को 4, फादर को 4, हर बेटी को 8 जा रहा है। तो दो केसेस के अंदर हमने देखा कि अलग अलग शेयर्स बन रहे हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया कि इन बोथ दी कैलकुलेशन हम ये देखते हैं कि केस 1 में 72 शेयर बन रहे हैं जब हमने बेटा तस्लीम किया है कि आने वाला बच्चा बेटा है, और डॉटर के केस में हम ये देख रहे हैं कि वहां पर वो 27 है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कैसे कम हिस्से लोगों को दिए जाएं, कितना सेव किया जाए। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज का रेशियो निकाल देंगे। तो 72 और जो 27 है ये 9 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 9 से डिवाइड करने पर इनका जो रेशियो आ रहा है वो 8:3 आ रहा है। 9 8 ज़ा 72 और 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा करें कि 72 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 27 को 8 से, तो हम अपने उस टास्क तक पहुंच सकते हैं जो हमारा डिजायर टास्क है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि जो केस 1 है, केस 1 में 72 शेयर हैं, केस 2 में 27 शेयर्स हैं। इनका जो रेशियो बनता है वो 8:3 बनता है। तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 216 हो जाएगा। इसी तरीके से 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि जो केस 1 है उसके अंदर हर एक इंडिविजुअल जो शेयरर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और केस 2 में उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यहाँ पर एक टेबल हम फॉर्म करेंगे दोनों ही केसेस के लिए। तो टेबल 1 और टेबल 2, तो टेबल 1 में हमने डिस्प्ले किया कि केस 1 में जबकि हम उसको सन कंसीडर कर रहे हैं आने वाले बेबी को, और केस 2 में हम डॉटर कंसीडर कर रहे हैं।
तो केस वन में वाइफ को 9 शेयर जा रहे थे, मदर फादर को 12 12, और जो आने वाला सीबीबी है उसको 26 और डॉटर को 13। और केस टू में जो शेयर जा रहे थे वो वाइफ को 3, मदर को 4, फादर को 4, डॉटर को 8 और डॉटर को 8। तो इस केस में हमने पीछे कहा कि हम उसकी मल्टीप्लाई केस वन की 3 से कर दें। केस वन की मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम नहीं करते हैं तो एक जगह 72 शेयर बनना है, एक जगह 27। तो 72 और 27 शेयर को इक्वल करने के लिए ट्रिक अप्लाई की गई कि 72/27 को एक नंबर से काट दिया गया, तो इनका रेशियो 8:3 आ गया। तो 8:2 जब 3 आ गया, तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई इधर से कर दिया गया, इसकी मल्टीप्लाई ये कर दिया गया, ताकि ये रिजल्टेंट यहां पर आ जाए। तो हर एक इंडिविजुअल शेयर्स को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9 की 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 27 हो गया। इस तरीके से 12 की 3 से 36 हो गया, ये भी 36 हो गया। 26 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 आ जाएगा। 13 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39। तो यहां पर आफ्टर दी मल्टीप्लीकेशन हमने लिख दिया कि हर एक का शेयर बिफोर मल्टीप्लीकेशन तो ये था, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 216 हो जाएगा। सिमिलरली केस नंबर 2 में 3 की मल्टीप्लाई 4 की और हर एक इंडिविजुअल शेयर की 8 से कर दिया गया। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये 24 हो जाएगा, ये 32, ये 32, ये 64, 64, ये भी 216 हो गया। अब इस टेबल से हमने ये फाइंड आउट करना है कि किस केस में कम शेयर जा रहा है। वाइफ को कम शेयर कौन सी केस में मिल रहा है, केस वन में या केस टू में? केस टू में। केस टू में। मदर को कम शेयर कहाँ मिल रहा है, केस वन में केस टू में? केस टू। ये भी केस टू, फादर का भी केस टू। डॉटर को कम शेयर कहाँ पे मिल रहा है, केस वन केस टू? केस वन में केस वन। 39 मिलना, केस टू में 39। अभी सीबीबी तो हमारे पास आया ही नहीं है, ये तो आएगा। जो एग्जिस्ट करते हैं उन एग्जिस्ट करने वालों में जो लोएस्ट शेयर हैं, तो टेबल वन से मिले या टेबल टू से मिले, अब इस वैल्यूज को हम टेबल टू में फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक टेबल टू बनाई। टेबल टू के अंदर हमने कहा कि मिनिमम शेयर हम दे देंगे, बाकी सेव करके रखेंगे। तो यहाँ पे टेबल टू में बनाई गई कि मिनिमम शेयर पेड कर दिया जाए। वाइफ मौजूद हैं, मदर मौजूद हैं, फादर मौजूद हैं, डॉटर मौजूद हैं। इनको 24 दे दिया जाए, इनको 32 दे दिया जाए, इनको 32 और डॉटर को 39। तो अगर इनको दे दिया जाए तो टोटल शेयर बिफोर बर्थ चाइल्ड टू बी बॉर्न 127 शेयर हमने लोगों को बांट दिए। हमारे पास जो टोटल शेयर्स थे वो कितने थे, वो टोटल शेयर्स थे हमारे पास 216, जो टेबल वन के अंदर हमने निकाले थे इन बोथ दी कंडीशन, केस वन हो या केस टू हो। तो 216 में से अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो 89 वो शेयर हैं जिसको हमने महफूज या सेव करना है, और आफ्टर दी बर्थ ऑफ द बेबी वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब 89 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ये हमने सेव कर लिए, ये हमने 127 तकसीम कर दिए। तो यहां पे हमने लिखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल सेव्ड शेयर आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जो टोटल सेव्ड शेयर हैं वो 89 है। अब उसको कैसे तकसीम किया जाए, तो हमने यहाँ पे कहा कि लेट सपोज मान लीजिए कि न्यू बॉर्न जो चाइल्ड है अब वो सन पैदा अगर हो गया है, तो केस वन में और टेबल वन में अगर हम जाते हैं तो सन के शेयर कितने हैं, 78 है। तो केस वन में और टेबल वन में, केस वन और टेबल वन, केस वन टेबल वन, केस वन टेबल वन में सीबीबी का शेयर कितना है, 78 है। तो अगर आने वाला जो बच्चा है वो अगर बेटा पैदा हुआ तो 89 में से 78 शेयर तो इस बच्चे को चले जाएंगे। और चूंकि आपने वाइफ को कितने दिए हैं, 27, तो वाइफ को कितने और देने बाकी रह गए? वाइफ को हमने 24 शेयर दिए थे, लेकिन अगर लड़का पैदा होता तो कितने शेयर और वाइफ को जाएंगे? वाइफ के केस 27 शेयर जाने हैं,
लेकिन 24 दे चुके हैं, तो थ्री। कितने और जाने? थ्री। 3 थ्री। जाने। इसी तरीके से मदर को 32 दे दिए हमने, कितने और जाने मदर को? फोर। 36 जाने, उसको 4 जाने हैं। फादर साहब को 32 दिए हैं, इनको भी 4 जाने हैं। और बेटी को 39 जा ही रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर दिया उसको लिखकर कि भाई अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि बेटा अगर पैदा होता है, तो 78 जो शेयर तो इसको चले जाएंगे। और टेबल 2 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि 89 टोटल शेयर हैं। तो 89 में से वाइफ को 24 ऑलरेडी दिया जा चुका है, इसका मतलब 3 शेयर देना है टेबल के अकॉर्डिंग। मदर को 32 दिए जा चुके हैं, उनको 36 जाने थे, तो 4 और देने हैं। फादर को 32 जाने थे, 32 दिए जा चुके हैं, 36 जाने हैं बेटे के केस में, तो 4 और देने हैं। और नए बॉर्न सन को वो आपके पास 78 जाने हैं। तो ये 78 और ये सारे मिलाकर 89 शेयर्स हो जाएंगे। लेकिन फर्ज कर लीजिए बेटा नहीं आता दुनिया में, बेटी आती है। तो इस केस में टेबल 1 और केस 2 ये कहता है कि नई जो बेटी आ रही है, न्यू बॉर्न बेबी में जो डॉटर आ रही है, उसका शेयर कितना 64 है। तो ये टेबल देखें, टेबल में जो सीबीबी है उसका शेयर कितना है, ये है। तो इस केस के अंदर माँ को हमने जो वाइफ है, वाइफ को 24 दिए हैं, तो इसको कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। मदर को हमने 32 दिए हैं, इसको भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। फादर को 32 दिए हैं, इसको भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। नई बॉर्न जो बेबी है यानी जो डॉटर है सीबीबी, उसको तो 34 जाएगा। लेकिन जो पहले से एग्जिस्ट करती थी उसको हमने कितना दिया था? 39। तो अब इसको कितना और देना पड़ेगा? 64 में से 39 को माइनस कर दिए। यहां पर ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, यहां पर 14 हो जाएगा। 25। 25, तो ये 5 यानी 25 उस जो एग्जिस्ट करती है बड़ी बिटिया है उसको जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया कि अगर बिटिया पैदा होती है तो उस केस में क्या होगा, बेटी के केस में, कि न्यू बॉर्न को तो 64 जाएगा, और जो एल्डर डॉटर है उसको 39 ऑलरेडी पेड किया जा चुका है, तो 25 और जाएगा, यानी 89 ही हो गया। तो अब फाइनल समरी जो बनी सवाल की वो क्या बनती है, वो बना ये फाइनल रिजल्ट। सबको हमने एक साथ लिख दिया फाइनल कैलकुलेशन में कि टोटल इनहेरिटेंस के जो डिवीजन होंगे नसीर की डेथ के बाद, वो 216 पार्ट किए जाएंगे। पेड बिफोर बर्थ यानी सीबीबी से पहले 24 पार्ट वाइफ को दे दीजिए। अगर वो डिमांड कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की पहले, अगर बाद में करते हैं तो फिर 2 बार करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 72 फादर को दे दीजिए, 32 मदर को, और 39 एल्डर डॉटर को, और 89 को सेव करके रख दीजिए। अब अगर चाइल्ड में सन पैदा होता है तो 78 सन को चले जाएंगे, और 3 वाइफ को चले जाएंगे, 4 मदर को चले जाएंगे, और 4 पार्ट जो है फादर को। जो हमने किया था उसको यहाँ पे दोबारा से लिख दिया एक पेज के ऊपर, कि हमने जो पीछे कैलकुलेशन किया उसका फाइनल रिजल्ट ऑन दी सिंगल पेपर ये है। पेड आफ्टर बर्थ इफ द चाइल्ड इज डॉटर, अगर डॉटर होती है तो उस केस के अंदर 64 न्यू बॉर्न डॉटर को जाएंगे, और 25 जो कि एल्डर डॉटर है उसको चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना, इसमें नया कुछ नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही है, उसको 2 बार किया गया है। ट्रिक्स ये अप्लाई करनी है। इन बोथ दी कंडीशंस जो शेयर्स होंगे वो अलग अलग होंगे, तो फिर उनको इक्वल कैसे किया जाए, मिनिमम शेयर पेड किया जाएगा और बाकी सेव कर लिया जाएगा आफ्टर दी बर्थ। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसके टेबल्स के अकॉर्डिंग कर दिया जाएगा, टेबल 1 एंड टेबल 2 के अकॉर्डिंग। तो आज हमने इतनी क्लास करना था। अफसोस ये कि इतने लोगों में से 12-13 लोग तो एटलीस्ट चल रहे थे, उसमें भी 5 ही लोगों ने ज्वाइन किया है, करना चाहिए था। याद नहीं रहा हुआ है, बिजी हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आपने घर से एक तो ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये इस वीडियो के अंदर आ गया होगा, यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। एक तो ये सॉल्व आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपने घर से करने, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि
ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये दो क्वेश्चन आपने करने हैं, पूरा हफ्ता आपके पास है, उसको सॉल्यूशन करके जैसे कि बताया गया है उसी ही ऑर्डर में उसको सॉल्यूशन करके भेजेंगे। ठीक है, आज की क्लास ये एंड करते हैं। बाकी जो दो क्लासें रह गई हैं, बाकी जो लोग रह गए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई ये तो सारे लोग रहें, ये भी ना छोड़ें। ऐसा कि सारे लोग चले जाएंगे तो सीखेगा कौन फिर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ ये कि मेरी एक लेक्चर है 22 और 23 तारीख में। ये नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी है एक, गुड़गांव में, दिल्ली के करीब में। वहाँ पे लॉ कॉलेज है, वहाँ पे 2 दिन का लेक्चर है इसी टॉपिक के ऊपर। दुआ कीजिए कि वो सक्सेसफुल रहे, लोग उसको सीखें। मेजोरिटी जो रहेगी वो नॉन मुस्लिम हजरात होंगे और लॉयर्स होंगे वहाँ पे। तो अल्लाह उनको हिदायत दे और सीख सकें इसके थ्रू कुछ। तो 4 घंटे का लेक्चर है, तो 4 घंटे में एक तो बेसिक क्लास हो जाएगी और कुछ जो क्वेश्चंस हैं ऑल के और रद के वो कर लिए जाएंगे। तो दुआओं की दरख्वास्त है सारे लोगों से, अगले हफ्ते ज्वाइन करें बैच को और सिंसियरिटी के साथ करें। जो लोग रह गए हैं, 13 तारीख में आप लोगों का एग्ज़ाम भी होना है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।